अरे सरला, ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, जरा देखो तो। अभी देखती हूँ कौशल्या माँ। ये लो, फिर कोई हमारे अनाथ आश्रम में बच्चा झूले में छोड़ गया है। ला इधर दे बच्चे को। जा, तू जल्दी से एक बोतल में दूध लेकर आ, बच्चा ना जाने कब से भूखा है। शादी के कुछ समय बाद ही कौशल्या के पति का देहांत हो गया था। कौशल्या की खुद की कोई औलाद नहीं थी, तो कौशल्या ने अपने घर को एक अनाथ आश्रम का रूप देकर अनाथ बच्चों की परवरिश का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया और अब एक और शिशु को कोई अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ गया। सरला वहां बच्चों की देखभाल का काम करती है। कौशल्या माँ, लाओ बच्चे को अंदर झूले में सुला देती हूँ। इन बच्चों ने भी क्या सुख देखा, कोई झाड़ियों में, कोई नाली में, कोई कीड़े के ढेर में, कोई लावारिस समझकर यहाँ छोड़ गया। हे प्रभु, मैं माँ बाप की कमी को तो पूरा नहीं कर सकती, पर अपने आश्रम के बच्चों का भविष्य उजागर कर सकूं, इतनी शक्ति देना। नए साथी को देखकर आश्रम के सभी बच्चे खुश थे। कौशल्या माँ, ये लड़का है या लड़की? नमन, ये तुम्हारी तरह एक प्यारा सा, बहादुर और समझदार लड़का है। अच्छा कौशल्या माँ, फिर तो ये भी मेरा छोटा भाई हुआ। हाँ दादी अम्मा, ये तेरा छोटा भाई है। सब बच्चे कौशल्या माँ की बातों पर हंस देते हैं। कौशल्या अनाथ आश्रम के बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन, कौशल्या माँ, आपके लिए फोन है। जी बोलिए। हाँ जी ठीक है, आप कल दोपहर में आ जाइए। सरला, कल एक परिवार के कुछ लोग हमारे अनाथ आश्रम में दिवाली मनाने आना चाहते हैं, तो आश्रम के सभी बच्चों को समय पर तैयार होने के लिए बोल देना। सरला आश्रम के बच्चों को बोल देती है। अगले दिन एक परिवार दिवाली मनाने आता है। प्रिया, ये मिठाई और पटाखे, बाकी कपड़े भी निकलवा लिए हैं, ड्राइवर लेकर आ रहा है। ये लो बच्चों, मिठाई खाओ। बच्चों, सबको हैप्पी दिवाली बोलो। सब बच्चे दिवाली की बधाई देते हैं। आश्रम में आए परिवार के लोग अनाथ आश्रम के बच्चों को दिवाली के बहुत सारे उपहार देते हैं। स्वाति, यहाँ आकर कैसा महसूस कर रही हो तुम? दीदी, मुझे सच में इन छोटे छोटे प्यारे बच्चों को देखकर लगता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैं इसलिए ही तुझे यहाँ लेकर आई थी। अगर तू चाहे तो तेरी सूनी गोद भर जाएगी स्वाति। दीदी, मैं राजीव से बात करती हूँ। प्रिया जी, आज आप सब हमारे अनाथ आश्रम में आए और बच्चों के साथ दिवाली के त्योहार की खुशियां बांटी। इन सब के चेहरों पर खुशी आ गई। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। कौशल्या जी, आपके अनाथ आश्रम के सभी बच्चे बहुत ही समझदार और सम्मान करने वाले हैं। हमें भी इनके साथ दिवाली का त्योहार मनाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब हम चलते हैं। बाय बच्चों। शादी के बाद हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से स्वाति मां नहीं बन पाई, पर आश्रम के बच्चों को देखकर उसके मन में ममता जाग उठी थी। उधर आश्रम के बच्चे थोड़े उदास थे। क्या हुआ बच्चों? पहले जब कोई फैमिली जन्मदिन या कोई त्योहार मनाने आती है, तुम सब बहुत खुश होते हो। आज क्या हुआ? कौशल्या माँ, हमारे मम्मी पापा क्यों नहीं हैं? आज वो होते तो हम उनके साथ दिवाली का त्योहार मनाते। हाँ कौशल्या माँ, वो बच्चे कितने खुशनसीब होते हैं जिनके मम्मी पापा उनके साथ दिवाली मनाते हैं। कौशल्या माँ, हमारे मम्मी पापा देखने में कैसे होंगे? हमें तो उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। पिंकी का ये सवाल कौशल्या की आंखों को आंसुओं से भिगो देता है। तभी, अरे मम्मी पापा कौशल्या माँ जैसे ही तो होते हैं। कौशल्या माँ हमारा कितना ख्याल रखती हैं, जैसे मम्मी पापा रखते हैं। मेरे बच्चों, तुम सब भी तो मेरी जान हो। मेरे गले से लग जाओ सब। ऐसा लगता है तुम बच्चों के रूप में भगवान ने मेरी गोद ढेर सारी खुशियों से भर दी है। तुम सब बड़े होकर जीवन में तरक्की करो, यही मेरी कामना है। सरला, आज दिवाली का त्योहार है। सभी बच्चों के लिए आज पूरी, खीर, सब्जी, ढेर सारे पकवान सब बना, जो भी सबकी पसंद का है। और आज हम सब मिलकर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे। कौशल्या माँ, और फिर फुलझड़ी और पटाखे भी जलाएंगे ना? हाँ, पर बहुत ध्यान पूर्वक जलाना, ठीक है? सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और लक्ष्मी गणेश का पूजन करके सब बच्चे कौशल्या माँ के साथ दिवाली का त्योहार मनाते हैं। कौशल्या के लिए अनाथ आश्रम के सभी बच्चे उसके जीने की उम्मीद थे।
वो यही चाहती थी कि अनाथ आश्रम के बच्चों को अच्छी फैमिली गोद लें ताकि बच्चों का भविष्य सुधर जाए। इसलिए कौशल्या बहुत ही सोच समझ कर सारी परख के बावजूद ही किसी को बच्चा गोद देती थी। अगले दिन प्रिया कौशल्या माँ से मिलने आती है। नमस्ते कौशल्या जी, पहचाना? प्रिया जी, आइए आइए, नमस्ते, मैंने पहचान लिया। नमस्ते स्वाति जी। कौशल्या जी, ये स्वाति मेरी छोटी सिस्टर, आप पहले मिल चुके हो, और ये स्वाति के पति राजीव। कौशल्या जी, हमें आपके अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेना है। दिवाली के दिन आपके अनाथ आश्रम में मासूम बच्चों को देखकर मेरी ममता जाग उठी। मेरी सूनी गोद भर जाए, शायद इसलिए भगवान ने उस दिन इन बच्चों से मुझे मिलवाया। मैं आपके आश्रम के 2 बच्चों को गोद लेना चाहती हूँ। मेरे घर में भी बच्चों की किलकारी से खुशियों के दीपक जल उठेंगे। मैं भी माँ कहलाने का सुख पालूंगी। कौशल्या जी, हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चे की किलकारी से उनका घर गूंजे, पर स्वाति की हेल्थ से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं था। हमने बच्चे का रिस्क लेना उचित नहीं समझा। हम तो यही सोच रहे थे कि एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी को गुजार देंगे। दिवाली के दिन स्वाति इन बच्चों से मिली तो उम्मीद की किरण जाग उठी। ये तो आप दोनों का बहुत अच्छा फैसला है। अगर आप बच्चों को गोद लेना चाहते हैं तो ये इन बच्चों का सौभाग्य है कि इन्हें भी माता पिता का प्यार मिलेगा। आप देख लीजिए, आप किन 2 बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। स्वाति, एक बार सब बच्चों से मिल लो। आइए, मैं आपको सभी बच्चों से मिलवाती हूँ। कौशल्या स्वाति और राजीव को सभी बच्चों से मिलवाती है। मैं थोड़ी देर इस बच्चे को गोद में खिला सकती हूँ? क्या नाम है इसका? ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम सोनू है। अच्छा, तो ये आपका छोटा भाई है? सरला सोनू को झूले में से उठाकर स्वाति की गोदी में दे देती है। स्वाति सोनू और पिंकी से बातें करने लगती है। आप सभी बच्चों से मिल चुके हैं, आइए ऑफिस में चलकर बात करते हैं। मैं पिंकी और सोनू दोनों बच्चों को गोद लेना चाहती हूँ। ठीक है स्वाति जी, आप और राजीव बच्चों को गोद लेने के लिए ये फॉर्म भर दीजिए। तब तक मैं पिंकी और सोनू को आपके साथ भेजने की तैयारी करती हूँ। कौशल्या माँ, आप मुझे तैयार क्यों कर रहे हो? हम कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? पिंकी बेटा, हम नहीं, आप आज अपने नए घर में अपने मम्मी पापा के साथ जा रही हो, और सोनू भी आपके साथ ही रहेगा। नहीं कौशल्या माँ, मुझे नमन माधव ऋतु पूजा इनके साथ रहना है। कौशल्या माँ, आप भी तो मेरी माँ हो, मैं आपके साथ ही रहूंगी। सब बच्चे पिंकी के जाने की बात सुनकर रोने लगते हैं। कौशल्या माँ सब बच्चों को समझाती हैं। बच्चों, अगर तुम्हें माँ बाप का प्यार मिल जाएगा, तुम्हारी परवरिश अच्छे से होगी, पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम हासिल करोगे तो मुझे भी खुशी होगी। आज पिंकी और सोनू को उनके मम्मी पापा मिल गए हैं जो उनको बहुत खुश रखेंगे। कौशल्या पिंकी को समझाकर पिंकी और सोनू को स्वाति और राजीव को सौंप देती है। कौशल्या जी, आप नहीं जानती, आज आपने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया है। बच्चों, अगर तुम्हें माँ बाप का प्यार मिल जाएगा, तुम्हारी परवरिश अच्छे से होगी, पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम हासिल करोगे तो मुझे भी खुशी होगी। आज पिंकी और सोनू को उनके मम्मी पापा मिल गए हैं जो उनको बहुत खुश रखेंगे। कौशल्या पिंकी को समझाकर पिंकी और सोनू को स्वाति और राजीव को सौंप देती है। कौशल्या जी, आप नहीं जानती, आज आपने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया है। स्वाति जी, अगर इस दुनिया में आप जैसी सोच रखने वाले हो तो शायद अनाथ बच्चे अनाथ आश्रम में ना पले। रोजाना ना जाने कितने लावारिस बच्चे अनाथ आश्रम में शरण पाते हैं। गलती करने वाले ये भूल जाते हैं कि मासूम बच्चा जिसे वो फेंक देते हैं या छोड़ आते हैं, वो बच्चा किस दर्द से गुजरता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाते लोग। बच्चों को गोद लेकर यदि सही हाथों में इनकी परवरिश हो तो इन बच्चों का जीवन सुधर जाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कौशल्या जी। बाकी मैंने आपका बच्चों के प्रति लगाव देखा है। जिस तरह से आपने इस अनाथ आश्रम के बच्चों को संभाला हुआ है वो तारीफ के काबिल है। धन्यवाद प्रिया जी, आप जैसे लोगों की वजह से ही मेरे इस आश्रम को चलाने की हिम्मत और बढ़ जाती है। आप जैसे लोगों के कारण ही इन अनाथ बच्चों की दिवाली भी खुशियों भरी हो जाती है। मेरा तो संपूर्ण जीवन इस आश्रम को समर्पित है। जाओ मेरे बच्चों, अपनी नई दुनिया में कदम रखो।
मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। और फिर सोनू और पिंकी को विदा करते हुए कौशल्या की आंखों में खुशी के आंसू थे और गले से लगाकर दोनों बच्चों को विदा करती है। स्वाति और राजीव पिंकी और सोनू को लेकर खुशी खुशी घर चले जाते हैं। यदि जीवन में किसी वजह से यदि कोई गोद सूनी रह जाए तो ये मासूम अनाथ बच्चे भी गोद में आकर आपके घर को खुशियों से भर सकते हैं और इनका जीवन भी माँ बाप का साया होने से सफल बन जाएगा। कौशल्या माँ जैसी देवी यदि समाज में इस तरह से कार्य करे तो अनाथ बच्चे लावारिस नहीं रहेंगे।